तीसरी क्लास का ये पहला क्वेश्चन है जो 41वें क्वेश्चन के रूप में है और आप सभी को पता है कि ये क्लास जो है वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के जितने क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ तैयार कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और हमेशा की तरह मैं फिर कहूँगा आप सभी से, जो भी लोग चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अपने सभी साथियों को इस क्लास को शेयर करिए। और क्लास अगर अच्छा लगे तो ही क्लास को लाइक करिएगा, वरना मैं नहीं कहूँगा लाइक करने को। वैसे 100 की टारगेट में किया हूँ। देखिए, खाने की इच्छा है, खाने की अगर इच्छा है तो उसको एक शब्द में अगर कहा जाए तो क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा बुभुक्षा। बुभुक्षा क्या कहा जाएगा? बुभुक्षा। याद रखिएगा, बुभुक्षा। खाने की इच्छा जो रखता है उसको बुभुक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 42 नंबर की, क्या है कि भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला। देखिए, भूमि के अंदर जो जानकारी रखते हैं वो कौन होते हैं? वो भूगर्भवेत्ता होते हैं। क्या होते हैं? भूगर्भवेत्ता होते हैं। भूगर्भवेत्ता क्या होते हैं? भूगर्भवेत्ता। 43 नंबर का है कि भविष्य में होने वाला, जो भविष्य में होने वाला है उसके लिए कोई एक शब्द का प्रयोग करके बताइए। तो वो होता है जैसे भावी। आप कभी भी देखते हैं तो जैसे मान लीजिए आपने अगर एमएलसी का चुनाव देखा, सॉरी एमएलए का आपने चुनाव देखा, चाहे एमएलसी एमएलए जो भी रखना है आप रख लीजिए, होता ना कि यार भावी एमएलसी साहब तो यही है। तो भावी मतलब उनका क्या मतलब होता है कि वो भविष्य में, उनका मानना होता है कि भविष्य में होने वाले हमारे यही विधायक है, यही सांसद है। तो जो भी होता है अपना भावी जो नाम के आगे लगाते हैं लोग, तो उनका सेंस ये होता है कि भविष्य में होने वाले हैं ये। नेक्स्ट की बात करें 44 नंबर की, ये देखिए मोक्ष की कामना करने वाला। मोक्ष की कामना करें, देखिए मोक्ष की कामना, खाने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षु हो गया। क्या हो गया? बुभुक्षा हो गया। और मोक्ष की कामना रखने वाला जो होता है वो मुमुक्षु होता है। क्या होता है? मुमुक्षु। याद रखिएगा, मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्षु। मुझे लगता है कि हर कोई जो है मुमुक्षु है। अगर 45 नंबर की बात करें तो जो कम खर्च करता हो, देखिए जो कम खर्च करता हो, एक होता है कृपण। क्या होता है? कृपण। कृपण मतलब कंजूस हो गया, ठीक। लेकिन अगर बात की जाए कम खर्च करने वाला, जो कम खर्च करता हो, इसके लिए तो मित व्ययी होता है। क्या होता है? मित व्ययी। मतलब मित मतलब कम और व्ययी मतलब खर्च। नेक्स्ट की बात करें 46 नंबर की, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? तो मतलबी कहेंगे या परमार्थी कहेंगे, स्वार्थी कहेंगे, स्वार्थी कहेंगे। तो जो हर समय अपना मतलब साधता है वो देखिए, ये मतलबी भी हो सकता है और ये स्वार्थी हो सकता है। तो आप इस दोनों को याद रखिएगा, स्वार्थी और मतलबी। 47 नंबर की बात करें, दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो इस लोक की बात है, जो इस लोक की बात है, यहाँ समझिएगा, ये जो आपका लास्ट में जो सेंटेंस है, जो इस लोक की बात है, जैसे इस लोक, जिस लोक पे हम हैं उस पर क्या कहेंगे? तो उसको हम जब भी कहेंगे वो कहेंगे लौकिक। क्या कहेंगे? लौकिक बात करेंगे। पश्चात आप जानते ही हैं, अलौकिक जानते हैं, स्वर्गीय आप जानते ही हैं। 48 की बात करें तो दिया है कि जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। ज्ञानी, ज्ञान अर्जित करने वाला। बहुज्ञ, जो बहुत कुछ जानता हो। तो सर्वज्ञ जो है सब कुछ जानने वाला। 49 की बात करें, एक ही समय में वर्तमान, एक ही समय में वर्तमान जो होता है, आपने पढ़ा होगा, समसमायिकी पढ़ते हैं आप, समसमायिकी पढ़ते हैं तो एक ही समय में जितना कुछ होता है वो पढ़ लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? समसामयिकी। समसामयिक। देखिए जरा, सी ऑप्शन आपके सामने है, एक ही समय में वर्तमान। 50वां प्रश्न हम आ चुके हैं 50वें पे। किसी कथन पर सहमत होना। किसी कथन पर, मान लीजिए कोई स्टेटमेंट है और उस पर मैं एग्री हूं, तो क्या कर रहा हूं? मैं अपनी सहमति दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं अपनी सहमति दे रहा हूं। 51 नंबर का प्रश्न है कि दूसरों की बातों में दखल देना। दूसरों की बातों में दखल देना या दूसरों में टांग अड़ाना, उसका कहते हैं हस्तक्षेप करते हैं। अगर आप उत्तर कर रहे हैं किसी में तो आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। 52 नंबर की बात करें तो अनेक युगों से चले आने वाले, अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांशों के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। तो क्या होगा? ए है समीचीन, बी है प्राचीन, सी है कालांतर और डी है सनातन। तो अनेक युगों से चले आने वाला होता है, क्या होता है? आपके सामने 52 है, आंसर आप सब दीजिए। उसके लिए होता है सनातन होता है। क्या होता है? सनातन। अनेक युगों से चले आने वाले सनातन होते हैं। क्या होते हैं? सनातन। 53 नंबर की बात करें, 100 वर्षों का समूह, जो 100 वर्षों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, दशक जो होता है वो 10 वर्षों का समूह होता है। क्या होता है? और शताब्दी जो होता है वो 100 वर्षों का समूह होता है। क्या होता है? शताब्दी। 100 वर्षों का समूह। कोटि मतलब करोड़। देखिए 54 नंबर है कि सैव कहते हैं,
शैव कहते हैं। शैव किसको कहते हैं? तो शैव ए है जो शक्ति की उपासना करता है, बी है जो शिव की उपासना करता है, सी है जो विष्णु की उपासना करता है, और डी है जो किसी की उपासना नहीं करता है। तो जो शिव की उपासना करता है उसे शैव कहते हैं, जो शिव की उपासना करता है उसे शैव कहते हैं। 55 नंबर का प्रश्न है कि जिसका उच्चारण न किया गया हो, जिसका उच्चारण न किया गया हो उसे अनुच्चरित कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्चरित। जैसे जो चीज उच्चरित हो चुकी है वो तो उच्चारित है, और जिसका उच्चारण नहीं हुआ है वो अनुच्चरित है अभी। 56 नंबर का प्रश्न है कि दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय क्या होता है? तो आप भी जानते हैं कि दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहते हैं, दोपहर के पूर्व के समय को पूर्वाह्न कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पूर्वाह्न हो गया, और पूर्वाह्न अपराह्न इसको क्लियर कर लिएगा, सी अपराह्न। 57 नंबर का प्रश्न है कि अनियमित, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनें। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनें। तो ए है जिस पर कोई नियंत्रण न हो, बी जो नियमानुकूल न हो, और सी जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो, डी जिसका निवारण न हो सकता हो। तो जो नियमानुकूल न हो, जो नियम के अनुकूल न हो, जो नियम का अनुकूल न चलता हो, वो अनियमित होता है। 58 नंबर प्रश्न है अनुगृहित। अनुगृहित शब्द के लिए एक वाक्य है। अनुगृहित शब्द के लिए एक वाक्य है, तो अनुगृहित के लिए क्या हो जाएगा? अनुगृहित मतलब जो अनुग्रह से युक्त हो। क्या हो? जो अनुग्रह से युक्त हो। याद रखिएगा, जो अनुग्रह से युक्त हो उसे हम अनुगृहित कहते हैं। 59 नंबर का प्रश्न है कि जिसका जन्म छोटी जाति में यानी कि निचले वर्ण में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? आप भी बताइए। उसके हम अंत्यज कहते हैं। अंत्यज क्या कहते हैं? अंत्यज। ऐसे प्रश्न आपके सामने पूछे जाएंगे, और अगर आप तैयार करते हैं इन सब प्रश्नों को तो ये मान के चलिए कि आप कहीं ना कहीं आप बहुत, ये इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड है ये सारे प्रश्न। तो अंत्यज जो है आपको ये याद रखना पड़ेगा हर हाल में। इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की बात कर लें। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा वो अनिर्वचनीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय। तो इस तरह ये प्रश्न, ये 20 प्रश्न तीसरे क्लास के समाप्त होते हैं। नेक्स्ट 20 प्रश्न अगले क्लास में हम उसको प्रयास करेंगे समाप्त करने की। और ऐसे ही हो सकता है कि आपके सामने जो 10 क्लासेस इसके भी हों, बाकी इसके आगे जो है हम समास पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास जो है उसकी तैयारी करते हैं और मिलते हैं उसी क्लास में। तब तक के लिए शुभकामनाएं आपके साथ। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।